हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वेश्चन साइंटिस्ट। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज थर्ड लेक्चर होने वाला है ड्रोन सीरीज का। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन, सेफ्टी एंड रेगुलेशंस एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी में हमने मोटर्स एंड बैटरीज और ईएसएस कवर कर लिया था। आज हम सेंसर्स एंड कैमरास कवर करेंगे। तो पहले अगर हम सेंसर्स की बात करेंगे, इसमें हम पहले एक्सेलेरोमीटर देखेंगे। तो एक्सेलेरोमीटर सिंपली हमें ड्रोन की एक्सेलरेशन बताता है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर हम सिंपली देखेंगे ए इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ड्रोन लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो ये हमें एक्सेलेरोमीटर बताता है एंड इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ड्यूरिंग फ्लाइट। लाइक अगर ड्रोन ड्रिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स राइट, तो ये हमें एक्सेलेरोमीटर बताएगा और इसको स्टेबल करने में हमें फ्लाइट कंट्रोलर मदद करेगा। ये हम आगे जाकर बताएंगे कि कैसे फ्लाइट कंट्रोलर जो है स्टेबिलिटी मेंटेन करता है ड्रोन की। एक्सेलेरोमीटर को हम जी सेंसर भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम गायरोस्कोप की बात करेंगे। तो गायरोस्कोप सिंपली हमें रेट ऑफ रोटेशन बताता है ड्रोन की अराउंड वन आर मोर एक्सिस, लाइक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो गायरोस्कोप सिंपली हमें एंगुलर वेलोसिटी मेजर करके देता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ड्रोन की ओरिएंटेशन क्या है, या हाउ फास्ट ड्रोन इज रोटेटिंग। अगर हम यहाँ पे देखेंगे गायरोस्कोप कुछ इस तरह से दिखता है और इस ये जो है I2C प्रोटोकॉल पे काम करता है। ये आप आगे जाकर देखोगे कि ये I2C क्या होता है। नेक्स्ट इज मैग्नेटोमीटर। सो मैग्नेटोमीटर की अगर हम बात करेंगे, सो मैग्नेटोमीटर सिंपली हमें स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है अराउंड द ड्रोन। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि ड्रोन की ओरिएंटेशन क्या है with respect to Earth's magnetic field। ये सिंपली हमें जियोग्राफिक डायरेक्शन देता है। नेक्स्ट इज बैरोमीटर। सो बैरोमीटर सिंपली हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करके देता है, जिसको कन्वर्ट करके हम अल्टीट्यूड पता कर सकते हैं। सो ये भी हमें स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है और इसकी मदद से हम जो है किसी पर्टिकुलर अल्टीट्यूड पे ड्रोन को होल्ड कर सकते हैं। So next is sonar sensor. So sonar sensor is used to measure the drone's altitude above ground level। इससे पहले हमने जो है बैरोमीटर देखा था। बैरोमीटर भी हमें altitude मेजर करके देता है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं होता है, इनएक्यूरेट होता है। सो अगर हमें ड्रोन को लोअर ऑल्टीट्यूड पे ऑपरेट करना होगा, लाइक अगर ड्रोन यहाँ पे और ग्राउंड लेवल यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये हमें एक्यूरेटली पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है हम बैरोमीटर के बदले अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज करते हैं, जिसको हम सोनार सेंसर भी बोलते हैं। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर वर्क कैसे करता है, यहाँ पे अगर हम अल्ट्रासोनिक सेंसर बनाएंगे तो यहाँ से जो है ये सिग्नल ट्रांसमिट करता है, लाइक साउंड वेव यहाँ से ट्रांसमिट करता है। इनकी फ्रीक्वेंसी जो है 30 किलो हर्ट्ज से 40 किलो हर्ट्ज होती है। ये ह्यूमन ऑडिबल नहीं होती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज है।
तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे रिसीव होती है। फिर जो है ये टाइम कैलकुलेट करके देता है कि मैंने फ्रिक्वेंसी कब ट्रांसमिट की और कब रिसीव की, इसके दरमियान जो टाइम है ये कैलकुलेट करके देता है अल्ट्रासोनिक सेंसर। फिर हम जो है यहाँ पे अगर देखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। हमें साउंड की वेलोसिटी पता है 343 मीटर पर सेकंड, और टाइम यहाँ से मिलेगा, तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। लेकिन फिर हमें ये यहाँ पे डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें हमें जो डिस्टेंस मिलती है वो यहाँ से यहाँ तक मिलती है, लेकिन हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक सिर्फ, तो वो हमें डिवाइड बाई 2 करने से मिलेगी। तो अगर हम इन सब चीज़ों को एक साथ देखेंगे, लाइक अगर सीपीयू यहाँ पे है, लॉजिक कन्वर्टर यहाँ पे है, एक्सेलेरोमीटर, बैरोमीटर, मैग्नेटोमीटर, गायरोस्कोप, तो इन सब चीज़ों को मिला के जो है एक फ्लाइट कंट्रोलर बनता है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फ्लाइट कंट्रोलर कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कैमरा की, तो हमारे पास दो तरह के एफपीवी सिस्टम्स हैं, फर्स्ट पर्सन व्यू, एनालॉग एंड डिजिटल। तो यहाँ पे अगर हम एनालॉग वर्सेस डिजिटल इमेजेस देखेंगे, तो एनालॉग की कुछ इस तरह दिखती है, थोड़ी सी ब्लर्ड है, और डिजिटल सिस्टम की इमेज जो है क्लियर है। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एनालॉग एंड डिजिटल एफपीवी सिग्नल्स, तो एनालॉग की कुछ इस तरह दिखती है, वेरिंग। तो डिजिटल सिग्नल सिंपली जीरो एंड वंस में, ये वेरी नहीं करते हैं, सिर्फ जीरो वन जीरो वन। तो एफपीवी सिस्टम कुछ इस तरह दिखता है, लाइक ये कैमरा है, वीडियो ट्रांसमीटर है, वीडियो रिसीवर है, बाद में इसको हम पीसी से कनेक्ट कर सकते हैं या स्मार्टफोन से। और ये वीडियो ट्रांसमीटर और वीडियो रिसीवर ज़्यादातर 5.8 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे एनालॉग सिस्टम की। तो यहाँ पे हम पहले कैमरा को पावर करेंगे, +5 वोल्ट और 12 वोल्ट, ये डिपेंड करता है कि कैमरा की रेटिंग क्या है। सेम हम वीडियो ट्रांसमीटर को भी पावर करेंगे, ये भी डिपेंड करता है कि इसकी रेटिंग क्या है। तो कैमरा से जो हमें आउटपुट मिलता है वो है वीडियो सिग्नल, ये भी एनालॉग होती है। बाद में ये एनालॉग सिग्नल जो है वीडियो ट्रांसमीटर पर जाती है, तो फिर ये यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती है। फिर ये ट्रांसमिट होके इसको रिसीवर जो है रिसीव करता है, और यहाँ पे डिस्प्ले होता है ये। लेकिन यहाँ पे जो है इस सिग्नल का कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा है, लाइक एनालॉग सिग्नल डिजिटल में कन्वर्ट नहीं हो रही है, ये डायरेक्टली जो है एज इट इज ट्रांसमिट होती है। लेकिन जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है या नॉइज है, इससे जो है ये सिग्नल इफेक्ट होती है, फिर जो है यहाँ पे क्वालिटी रिड्यूस होती है। तो अगर हम डिजिटल सिस्टम की बात करते हैं, डिजिटल सिस्टम में क्या होता है, पहले तो जो ये वीडियो सिग्नल है ये एनकोड होती है, ये एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होती है। उसके बाद इसकी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती है, एंड देन ट्रांसमिशन, इसका ट्रांसमिशन होता है
और ये जो है रिसीवर इसको फिर रिसीव करता है। फिर उसके बाद ये डिकोड होती है। डिकोड होने के बाद ये यहाँ पे डिस्प्ले होती है। डिकोडिंग में क्या होता है, ये डिजिटल सिग्नल जो है फिर से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होती है। और नॉइज का इस पे बहुत कम असर होता है, और इंटरफेरेंस का भी। तो ये है डिजिटल सिस्टम। तो अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो एनालॉग सिस्टम चीप होता है और डिजिटल सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। सिग्नल टू नॉइज रेशो मीडियम टू हाई, क्योंकि जो नॉइज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एनालॉग सिस्टम में, और डिजिटल सिस्टम में नॉइज का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए जो है सिग्नल टू नॉइज रेशो बहुत ज़्यादा होता है डिजिटल सिस्टम में। वीडियो रिसीवर कॉस्ट इसमें बहुत कम होता है और ये बहुत कॉस्टली होता है। सो एक्सटर्नल नॉइज का इफेक्ट जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है एनालॉग सिस्टम पे, और डिजिटल सिस्टम पे बहुत कम होता है। फॉर्म फैक्टर, जो एनालॉग सिस्टम है वो उनका जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। लाइक अगर ट्रांसमीटर का भी साइज देखेंगे और रिसीवर का भी साइज देखेंगे वो बहुत छोटा है। लेकिन जो डिजिटल सिस्टम है उनका साइज थोड़ा बल्कि होता है। डिजिटल सिस्टम का साइज बल्कि होता है, उनका ट्रांसमीटर भी बल्कि होता है और रिसीवर भी बल्कि होता है। रेंज की अगर हम बात करेंगे तो एनालॉग सिस्टम की जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है, और डिजिटल सिस्टम की रेंज थोड़ी सी कम ही होती है। तो लास्ट में अगर हम बात करेंगे लेटेंसी की, तो एनालॉग सिस्टम की लेटेंसी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू डिजिटल सिस्टम्स। तो पहले अगर हम लेटेंसी की बात करेंगे तो लेटेंसी सिंपली एक टाइम है इन मिली सेकेंड्स, जो कि वीडियो को ट्रांसमिट और रिसीव होने में लगता है। तो पहले अगर हम बात करेंगे एनालॉग सिस्टम की लेटेंसी कम होती है, अराउंड 15 मिली सेकेंड्स। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कैमरा का जो आउटपुट है, जो ये वीडियो सिग्नल है एनालॉग सिस्टम, ये एज इट इज मॉड्यूलेट होती है, फिर उसके बाद ट्रांसमिट होके यहाँ पे रिसीव होती है, और यहाँ पे फिर डिमॉड्यूलेट होके यहाँ पे शो होती है। इसमें कोई कन्वर्जन नहीं होता है, तो इसीलिए इसकी लेटेंसी बहुत कम होती है। दूसरी अगर हम डिजिटल सिस्टम की बात करेंगे, यहाँ पे पहले जो है सिग्नल एनकोड होती है एनालॉग टू डिजिटल, उसके बाद मॉड्यूलेशन होती है, फिर ट्रांसमिशन, फिर यहाँ पे रिसीव होती है, यहाँ पे डिमॉड्यूलेशन होती है, फिर डिकोडिंग, फिर उसके बाद शो होती है। तो इसमें इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है एज कंप्यूटर एनालॉग सिस्टम। तो इनकी जो लेटेंसी है अराउंड 45 मिली सेकेंड्स होती है। सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब अवर चैनल कौशल साइंटिस्ट।